this is 1.60 do and a good problem of relative velocity. तो पहले सवाल को देख लीजिए. A ship moves along the equator to the east with velocity 30 kilometers per hour. The southeastern wind, सब पकड़े रहना भैया, साउथ ईस्टर्न विंड, ठीक है, माने ऐसी विंड जो कि साउथ ईस्ट से आ रही हो, ठीक है, blows at an angle 60 degree to the equator with velocity v 15 kilometers per hour. ठीक है भाई साहब. Find the wind velocity v prime relative to the ship, माने शिप में चलने वाले आदमी को विंड वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, and the angle phi prime between the equator and the wind direction in the reference frame of a reference frame that is fixed to the ship. मीन कि हमको पूरा कैलकुलेशन करना है किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं इसको. दिस इज 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6 रेडोफ, एंड दिस इज द प्रॉब्लम बिलोंग्स टू रिलेटिव वेलोसिटी, है ना. ये देखिए, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. बस इसमें जहाँ पर गड़बड़ होती है वो गड़बड़ दूर करने के लिए आप पहले एक ये फ्रेम बना लीजिए. ये सबसे ज़्यादा बड़ा प्लेस है जहाँ से गलती होने की संभावना बनती है. तो यहाँ से देखिए, हमारा नॉर्मल जो फ्रेम आता है नॉर्थ साउथ, ये ऐसे आ गया, और ये वाला क्या आ गया ईस्ट, और ये वाला क्या आ गया वेस्ट. ठीक है, तो अब हमारी धरती है, अर्थ है ना, ये इक्वेटर बोल रहे हैं, तो हमने ये अर्थ को डिज़ाइन किया यहाँ पर. ठीक है, और इसके बाद जो है ये अर्थ के पोल हो गए ऐसे करके. तो ये देखिए, बस यही चीज़ है, और ये इक्वेटर बन गया हमारा. ये देखिए, दिस इज़ द इक्वेटर. तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है वो ऐसे करके आ गई ईस्ट वेस्ट. ठीक है, चलेगा. अच्छा भाई, अब देखिए कि हमारा शिप किधर जा रहा है. ठीक है, तो आपने बोला शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट. हाँ, माने शिप बेसिकली ये कुछ ऐसे, ये देखिए ये जा रहा है. तो आपने बोला सब फिगर तो बनाएंगे, पहले उसकी मैथमेटिक्स देख ली जाए. तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू 30i. किसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं, अर्थ का. रेस्ट पर कौन आएगा, अर्थ. सो 30i माइनस ऑफ 0i, सो दैट इज हियर. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ शिप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ. चलेगा, बोले ठीक बात. अब भैया विंड के लिए क्या किया जाए. ठीक है, तो ज़रा भाई इसको पकड़ लीजिएगा. ठीक है, आपने बोला साउथ ईस्टर्न, ठीक है, ये आ गया, और ये जो विंड है ये भैया कुछ ऐसे जा रही है, दिस इज एयर. ठीक है, ये है विंड, और ये वाला एंगल जो डिज़ाइन किया गया है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री. ठीक है, और विंड की जो वेलोसिटी दी गई है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में 15 किलोमीटर पर आवर. तो ये तुम्हारे सामने 15 हमने यहाँ पे लिख दिया. कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा. सो दैट इज़ 15 कॉज ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, हाँ, और ये आ जाएगा यहाँ पर 15 साइन ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, कॉज ऑफ साइन ऑफ. ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने इसको लिख लिया भाई, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस लगाएंगे, माइनस ऑफ 15 कॉज ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, दैट इज इन द आई डायरेक्शन, प्लस ऑफ, हाँ, तो ये आ गया 15 साइन ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, दैट इज हेयर, एंड दैट इज इन द जी डायरेक्शन. ठीक है, अभी सेट कर लेते हैं. सो वेलोसिटी ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 15 multiplied by cos 60 degree, so that is 1/2, and that is in the I direction, plus of 15 sin 60 under root 3/2, and that is in the J direction. ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, तो आपने कहा हमको निकालना है कि शिप को विंड कैसे दिख रही है.
ठीक है ना। तो तुमने कहा ठीक है समझ गया सर। यहाँ पे लिखे हम वेलोसिटी ऑफ द शिप विद रिस्पेक्ट टू अर्थ दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ शिप माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल्स टू 30I माइनस ऑफ 0I। अब जे नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये अर्थ है तो यहाँ भी माइनस 0I लिख लिया जाए, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, तो आपने कहा हमको शिप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम करना है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ शिप दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने 7.5 हो गया और 30 हो गया, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस ऑफ 37.5 दैट इज इन द आई डायरेक्शन, ठीक है, प्लस ऑफ, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ 7.5 अंडर रूट ऑफ 3 एंड दैट इज इन द जे डायरेक्शन। तो ये क्या चीज़ निकल के आ रही है भैया, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप, है ना, ठीक है। तो तुमने बोला यही तो हमको पूछा गया है, तो बोला हाँ, तो सर इसका मॉडुलस निकाल लिया जाए क्या। तो हमने कहा भाई मॉडुलस निकालेंगे, तो निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू शिप दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ माइनस 37.5 का होल स्क्वेयर प्लस ऑफ 7.5 अंडर रूट 3 का होल स्क्वेयर। इसको 1.7 लिख लिया मैंने, इससे मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद मेरा जो टोटल कैलकुलेशन आया है ये अप्रोक्सीमेटली आया है अंडर रूट ऑफ 1568 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये आएगा करीब 40 किलोमीटर्स पर आवर के आसपास। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन मैंने ले लिए हैं, सो अप्रोक्सीमेटली ये निकल कर हमारे सामने आएगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया भाई एंगल निकाला जाए, तो वो भी निकाला मैंने, tan ऑफ थीटा, ठीक है। तो tan ऑफ थीटा कितना आ गया, सो आपने बोला ये जो वैल्यू है दिस इज़ वैल्यू ऑफ y एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो मैंने सॉल्व किया है, तो आ गया 7.5 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई, और वो आ जाएगा 37.5, ठीक है, विद द माइनस साइन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया मैंने, तो ये मेरा यहाँ से 5 आ गया रूट 3/5, और अप्रॉक्सीमेटली आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, देख लीजिएगा ये थीटा इज इक्वल्स टू 19 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है ना। हाँ, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। लेकिन बस प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपकी सवाल में शुरुआत सही हो गई, ये देखिए ये जो फ्रेम है ये आपकी सही शुरुआत करा देगा कि वो इधर जा रहा है उसका वेक्टर लिख लीजिए, ये इधर जा रहा है उसका वेक्टर लिख लीजिए, और रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दीजिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे यू विल फाइंड द होल आइडिया, ठीक है, जिसके हिसाब से आप पूरी चीज़ें सेट कर सकेंगे। सो दैट इज़ द पॉइंट। दिस इज गुड क्वेश्चन 1.6।